परसों पता लगो कि मायके में मम्मी की ने तबीयत ज्यादा खराब हुई है। सो जाने कैसी चिकनाई जाने कैसी चिकनाई चली, सो पूरी खिलाई दे, उनको पेट खराब हुई हो। तो क्या कर रही, खिचड़ी बना रही का? खिचड़ी बनाई नहीं, खिचड़ी। अच्छा, इसी कल शाम को ढोलक मास्टर को पेट खराब हुई हो, खाना ना खाओ और का तो खिचड़ी बनाई नहीं, खिचड़ी। चलो चलो भदरी रांधी दो, गीली गीली बनाइयो, सूखी ना बनाइयो। और जो लला तो नायमान जाके मारे और हमारे लोग पको है। अच्छा, एकदम से पूतना कहने लगी, अरे बहन ऐसे ललन नहीं लक्कारो जाते, जैसे तुम लक्कार नहीं हो। पूछो, लला के नाम से एक बच्चटियों पैदा हो जाती, 40 साल गौने की हुई है, तो पेट को भभू को मिट जा तो ये कौन आए वे जिज्जी तुम्हारे? अरे बहना, ओ जिज्जी, ला तुम्हारे लला हम खिलाई ले। चलो चलो खिला लो, तुम्हारा मन में तुम्हारे है ना। अब तुम खिचड़ी बनाई लो। अच्छा, आप बे खिचड़ी बनाने में लग गई है। मेरे भगवत के प्रेमियों, पूतना ने वो लला ले ले और खिलाने लगी। धीरे से आंचल खोल के मुंह में रखा, 2 बार ओठ चलाए, लला खत्म हुई। कहने लगी, बहना ओ जिज्जी, जो तुम्हारो कल लला सोई हो। कोई बात ना है, सोई को लिटा दे। जवाब दिए, छतरा के नीचे पलना है, जाए में लिटा दे हमारे ललना को। उसने नहीं देखा लला सोई हो या मरियो, जो मरो मराव रखी है, दूसरे घर में जाए कि पड़ोसी बनी गई बेफेर है। मट्ठा, अरे बेना, ओ जिज्जी, क्या कर रही हो? मट्ठा फेर रही। मट्ठा? हाँ, लेकिन जो लला हो ना मानती है, जो बहुत रोती है, जाके मारे और लोग पको है और का तो तुम्हारे ललाई हम खिलाए ले, तुम मट्ठा फेर लियो। चलो चलो, बे मट्ठा फेरने में लग गई और लला पूतना ने ले ले। मेरे भगवत के प्रेमियों, वही काम किया जो सब बच्चों के साथ में किया था। ग्राउंड बढ़ाओ। वही काम किया हाँ हाँ, जो सब बच्चों के साथ में किया था। आज मेरे भगवत के प्रेमियों, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि ये उत्तरानंदन परिचित जो आंचल खोल के रखा, बच्चा खत्म हो गया। कहने लगी, बहना जो सोई हो तो छतरा के नीचे पलना है, भाई में मेरे लले बिठाते, मरो मराओ रखिए, तीसरे घर में जाए कि पड़ोसी बनी आई, बेथोप कंडा। कहने लगी, बहना जो 4-5 दिन को गोबर लगो है, और जलाला के मारे हमने कंडो नहीं थोप पाए, और क्या करें बहना, कछु मत पूछो, जो 4-5 दिन को हुई हो। कहने लगी, बहना लाओ तुम्हारी ललाई हम खिलाई ले और तुम कंडा थोप लो। आज मेरे भागवत के प्रेमियों, उसने लला ले लो और आंचल खोल के रखा, 2 बार ओठ चलाए, लला मरियो। काम लगी, बहना जो तुम्हारो लला सोई हो। जवाब दिए, सोई हो तो छतरा के नीचे पलना, बाय में लिटा दे हमारो ललना। थोड़ो गोबर हो रही हो जाए थोपी ने। अब बार बार कौन आइए मेरे भागवत प्रेमियों, जो मरो मराओ रखिए। आज सुबह से लेकर के पूतना ने प्रमाण मिलता है कि गोकुल में यदुवंशियों के 1-2 नहीं, हजारों बालकों का इसी प्रकार से कत्ल कर दिया है। धीरे धीरे पूतना मैया यशोदा के दरवाजे पे पहुंची। अरे मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा, अरे को आई हो दरवाजे पे, को आई हो है। तो जा तो तुम्हें मालूम है लला सोनू, बड़े घरन की स्त्रियां आज भी बाहर नहीं निकलती हैं, आज भी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। अरे को दरवाजे पे आई हो दानी, तू बड़े दिनन में आई है, तू बड़े दिनन में आई है। कहने लगी पूतना, इतने दिनों बाद अरे मैया, और यही बे की फुर्सत पाई। इतने दिन बाद अरे
जय पीर गए हनु जो तन करो तेरे लाल को के बधाई ईश्वर ने जब तेरी गोद भरी तू मेरी गोदी भरी आज मेरे भागवत के प्रेमियों पूतना यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंच गई और कहने लगी ओरी मैया जा तो तुम जानती हो 40 साल दोने के हुई है अब पति हमारे इतने खराब हैं कि वो कभी घर से बाहर नहीं निकलने देते उनके डर के मारे घर से बाहर नहीं कदम रखती हूँ बहना आज हल लेके वे चले गए खेत में लला सोनू तो अब पानी भरी वे को आई यमुना मैया पे तो हमें पता लगो कि तुम्हारे लला है यशोदा मैया कहने लगी बहना जानू तो हम ना है जब जे कुल बोला ने तो जानी है सो हम तुम्हारे लला को बधाई देना आई यशोदा मैया कहने लगी ये बहना ये तो प्यारो ही है अरे उनको नहीं मालूम है ये मथुरा की डायनी और कसाईनी है मैया ने समझा ये गोकुल की कोई गोपिका ही होगी मेरे भगवत के प्रेमियों बड़े घरों की स्त्री इधर उधर तो गोकुल नगरिया तो बड़ी भारी नगरी है मेरे भागवत के प्रेमियों बहुत बड़ा शहर है इधर उधर की सभी गोपिकाएं आती जाती हैं भगवान के अवतार में तो मैया ने सोचा कोई मथुरा की ग्वालिनिया ही होगी उनको कोई गोकुल की गोपिका ही होगी उनको नहीं पता है कि मथुरा की डायनी ये कसाईनी है मेरे भाइयों श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित आज भगवान कृष्ण को मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को पूतना को दे दो और वही पूतना ने काम किया जो सब बच्चों के साथ में किया था वही काम किया वही काम किया जो सब बच्चों के साथ में किया था और भगवान कन्हैया क्या नहीं जाने मन की जाने तन की जाने चित्त की चोरी ऐसे प्रभु से कहा बच्चों जिसके हाथ में पूरे संसार की जोड़ी याद रखना भगवत के प्रेमियों वही काम किया जो जगत को नट और जाके सामने जब नटनी अपनो खेत दिखाई को आई है अरे ये क्या नहीं जानते हैं लोगों श्याम सुंदर के मुख में जाने इस तरह लगाओ दोनों हाथन से पकड़ो हरि
दूध को घूंट घूंटत हैं। कैसे ही पूतना के पिए प्राण जितने लगे, प्राण निकलने लगे, तो दर्द के मारे परेशान है। आज पूतना घर से भाग खड़ी हुई है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे उत्तरानंद परीक्षित, मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा, अपने लाला को ले जाओ। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे उत्तरानंद परीक्षित, पूतना की आवाज मैया यशोदा के कानों तक नहीं पहुंची है। दर्द के मारे पूतना आज घर से भाग खड़ी हुई है। चिल्लाई झिड़की मारी मारी चलती काया हो। मैया बन के लड़ाई हाथी दीदी का गति हो गए ना, तो घर अपने को जाऊंगी। कसम मोही वीर की है तो अरे मैं अपने पिया की कसम करके खा रही हूं, मैं फिर इस गोकुल में कभी भी नहीं आऊंगी अगर आज यहां से जीवित निकल गए। लेकिन लला, अब जीवित किसको निकलना है? भगवान कन्हैया छाती में पूतना की चिपक गए, भगवान कृष्ण छाती में लिपट गए। मेरे भाइयों, जोंक बनिए जोंक, आचर पकड़ लो, लटक जाए, लेकिन नकटी को प्रभु ने आंचल नहीं छोड़ा है। कहा भो भैया, अब जैसे दूध पियो, अब जैसे दूध पियो, उसी विधि जाके गली हमारा मन से अखियां बातों से सगी के मरी छाती पे खेलें भगवान बातों से सगी के मरी
भगवान कन्हैया ने दूध को घूंट घूंट पीते ही पीते दूध पूतना को स्वर्गलोक के लिए रवाना कर दो। आज पूतना को मार दो भगवान ने दूध ही पीते पीते। याद रखना मेरे भगवत के प्रेमियों, क्यों ना कहें हमारे भगवान कृष्ण अवतारी नहीं है। 5 दिन की अवस्था में, 6 दिन की अवस्था में आज भगवान कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया है। क्यों ना कहें मेरे स्वामी अवतारी नहीं है। इतनी बड़ी भयानक राक्षसी का भगवान कृष्ण ने आज वध कर दिया है केवल 5 दिन की अवस्था में। मेरे भागवत के प्रेमियों, भोजराज कंस को पूतना ने कोई सूचना नहीं दी कि कन्हैया गोरा है कि काला है, छोटा है कि मोटा है। किसी ने सूचना पूतना ने नहीं दी है जाकर के। तो एक मायावी दैत्य और भोजराज कंस ने भेज दिया। धीरे धीरे भगवान कन्हैया 27 दिन के हो गए और भगवान कन्हैया को 27 दिन के अंदर नामकरण हुआ था। मेरे भगवत के प्रेमियों, 27वें दिन में भगवान का नामकरण हुआ। भगवान के नामकरण में बाबा नंद ने बहुत बड़ी जीवनार की है। उस जीवनार में समस्त यदुवंशी गोप गोपिकाएं आते जाते हैं, लेकिन भगवान कन्हैया पलना में पड़े हैं, उनकी काऊ कोई याद नहीं रही। अगर घर में काम ज्यादा होती है, ज्यादा काम होती है, जब न्यूता पानी को लला, तो घर में बच्चन की भी याद नहीं रहती और भैंस गाय की भी नहीं याद रहती, जानवरों की भी याद ज्यादा नहीं रहती। हाँ, याद रखना मेरे भगवत के प्रेमियों, जब काम में आज भगवान कन्हैया की काऊ कोई याद नहीं है कि कन्हैया कहाँ है। बहुत बड़ी जीवनार की है, समस्त गोप गोपिकाएं आते जाते हैं और इधर सत्तासुर नाम का राक्षस पहुंच गया, महल के अंदर घुस गया। वहां तो सब लोग आते जाते हैं, आज तो कोई रोके नहीं है। मेरे भगवत के प्रेमियों, यहाँ पर हर इंसान कथा सुन सकता है, चाहे वो किसी प्रकार का क्यों ना हो, लेकिन भाइयों उसी प्रकार से सबका निमंत्रण है, उस निमंत्रण में सभी जा सकते हैं। उनको नहीं मालूम है बाबा नंद को कि मेरे पुत्र का ये दुश्मन आ गया वध करने के लिए। 27 दिन के भगवान कन्हैया पलना के किनारे जाए कि आज वो बैठ लो, और भगवान कृष्ण को मारने के लिए झोंक लगाने लगा है। कैसे? पैरों की तरफ वो बैठ गया, रौकत पे घात लगाई है। पैरों की तरफ वो बैठ गया, रौकत पे घात लगाई है। पर माया छटने जाते सी माया जाती है। पर माया छटने जाते सी अपनी माया दर्शाई है, अपनी माया। पैरों की तरफ बैठ गया है। मेरे भागवत के प्रेमियों, श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, भगवान को मारने के लिए ताक लगा रहा, झोंक लगा रहा है, और इधर समस्त यदुवंशियों ने पहले ही पूतना को होली जैसा मरघट में जला दिया था, और सत्तासुर नाम का राक्षस भगवान कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा। पैरों की तरफ बैठ करके घात लगा रहा। भगवान कन्हैया ने देखो कि जो दूसरों माया भी आई हो।
आज प्रभु ने क्या किया, छोटो बच्चा जो होती है तो उल उल के खूब अंगड़ाई लेते हैं, अकेले लिटा दो चाई पर, जब चार पाई पे लिटा दो उल उल खूब अंगड़ाई लेने लगते है। तो भगवान ने उस मायावी को देखा, फूट फूट करके भगवान रोने लगे हैं। अरे कूदी कूदी के तब है तो हरिए लगे अंगड़ाई। उस मायावी राक्षस को बद भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से कर दिया। जिस प्रकार से रो करके उन्होंने अंगड़ाई लेकर के नाक में लात मारी, सत्तासुर का खटका दूर हो गया। पूतना भी मर गई। जब पूतना मरी थी तो 6 कोस की गिद्ध में पड़ी थी, इतनी भयानक राक्षसी थी। मेरे भगवत के प्रेमियों, और पूर्व जन्म की जब बहरोचन की बेटी रतनमाला थी, और जब पूतना बन के कैसे आई थी जानतो? मेरे भागवत के प्रेमियों, जिसमें बामन भगवान राजा बलि के धर्म को जांचने को गए थे, तो राजा बलि बहुत ही बड़े दानी थे। बामन भगवान पहुंच गए भिक्षुक बनकर के राजा बलि के दरवाजे पे दान लेने के लिए, और कहा कि हे राजा बलि, हमें कुछ दान दे दीजिए। एक बौनिया का रूप धारण किया बामन भगवान ने। राजा बलि कहने लगे, तुम जो मांगोगे हम वही दूंगा। जवाब दियो, ऐसे नहीं, पहले तिरवाचा भरो। हाथ में टोटी वाला लोटा था। जल लेने के लिए संकल्प करते हैं। इधर शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु जो दैत्यों के गुरु हैं, वेदों के प्रकांड पंडित, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। मेरे भगवत के प्रेमियों, उसी लोटा की टोटी में आके बैठ गए। बामन भगवान ने तिनका उठाया और लोटा की टोटी में डाल दिया। एक बाजार शुक्राचार्य की बंद कर दी है। एक आंख फूट गई थी शुक्राचार्य की। बाहर निकल पड़े, बेटा ये बामन है, विष्णु है, तुझे छलने के लिए आया है। जवाब दिया, हे गुरुदेव, मेरे सामने मौत क्यों ना आ जाए, मैं संकल्प को कभी विकल्प में नहीं कर सकता हूं। याद रखना मेरे भगवत के प्रेमियों, मैं संकल्प को विकल्प में नहीं बदल सकता हूं। आज जो पूतना ने, इनकी बिटिया का नाम रतनमाला था, जो रतनमाला ने देखो बामन भगवान को, तो इसके अंदर एक भावना लगा, सोनू जागृत हो गई। भावना जागृत हो गई। वासना को कहते हैं पूतना। देख लीजिए लोगों, कैसे यदि पति हमारे जे बनी जाते तो कामसीति मेरे हुई जाते।
यदि पति हमारे दुनिया में तो काम सीधी मेरे हुई यादें आज। कहने लगी अगर ये मेरे पति बन जाते मेरे सारे काम सिद्ध हो जाते, लेकिन फिर बामन अंगुल का देखा दूसरी भावना एकदम से इसके अंदर जागृत हो गई। जानते हो, मेरी तो कोख से ये बेटा लेकर के जन्म जमीनी था। सोचने लगी रतनमाला, तो छाती ठंडी हुई जाती मेरी छाती को दूध पी। अगर मेरी कोख से इतना सुंदर बालक जन्म लेता तो मेरी छाती ठंडी हो जाती, मेरी छाती का दूध पी लेता। बाबा भगवान कहने लगे, क्या रतनमाला, हम तुझे वचन देते हैं, तेरी कोख से हम जन्म तो नहीं लूंगा, लेकिन द्वापर में हम तेरी छाती का दूध पिएंगे। बली की बेटी रतनमाला उतना बलि पे आई है, भगवान ने दूध को पी करके वो भी सुरलोक पठाई। वही रतनमाला पूतना बन के आ गई। मेरे भागवत के प्रेमियों, भगवान ने छाती का दूध पिया, उसका वध कर दिया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, आज यदुवंशियों ने ईंधन इकट्ठा करके उसका जला दिया और 27 दिन में भगवान ने सत्तासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। अब पूतना ने और सत्तासुर ने कोई भी खबर नहीं सुनाई है, तो एकदम से एक मायावी और राक्षस भेज दिया जिसका नाम था तृणाव्रत। भगवान थोड़े सियाने हो गए, मैया यशोदा भगवान कन्हैया को गोद में लेकर के खिला रही थी अपने गोपाल को। याद रखना मेरे भागवत के प्रेमियों, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, आंगन में मैया अपने लाला को खिला रही हैं। आहा हाँ। गोदी में गोपाल सुनो दे हाल सभा के भाई, यशोदा मैया आंगन में रही थी। तब तक प्रेरणा व्रत चंदेले भूप पहुंचियो प्रभु इतने भारे भय मात घबराई।
की हे उत्तरानंदन परीक्षित, जो मायावी को देख लिया, भगवान नहीं गोद में रुक पाए तो मैया यशोदा ने अपने गोपाल को गोद से उतार करके धरती पे बैठा दिया, रख दिया उतार के गोदी से। अब लहर हवा की टूट पड़ी ले गया उड़ा कर आंधी में बेटा से अम्मा, टूट गई बेटा से अम्मा। आप लोग सोच रहे होंगे उसमें आंधी कहां से आ गई तुरंत। जाय अपनी आंधी और माया का था अंधकार, वो माया की आंधी थी। आज भगवत प्रेमियों भगवान कृष्ण को ऊपर लेकर के गया, भगवान उड़े चले गए, आसमान से नीचे को गिराया। जिस समय भगवान ने आसमान से उस तृणाव्रत के थपेड़ा दिया, नीचे के सर फट गया, नीचे गिरते गिरते मांस की बोतली बिखर गई है, तृणाव्रत का भी वध कर दिया भगवान कन्हैया ने। नाना प्रकार से राक्षस भेजता है भोजराज कंस, लेकिन गोकुल से कोई वापस नहीं जाता है। कन्हैया गोरा है, काला है, छोटा है या मोटा है। इधर मेरे भगवत के प्रेमियों, भगवान कृष्ण थोड़े सियाने हो गए, घुटनों के बल भगवान कन्हैया आंगन में घूमने लगे हैं। बाहर आ रही है मैया यशोदा ने आज भगवान कृष्ण को नहलवाया, धुलवाया और गोद में ले लिया, अपने लाला को खिलाने लगी है माँ यशोदा। और भगवान कृष्ण तुतला करके बातें करने लगे हैं। याद रखना मेरे भगवत के प्रेमियों, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज गोद में खिलाने लगे, मैया गोद में खिलाने लगी है कृष्ण को, तो भगवान तो तुला करके बातें करने लगे, मैया मुझे झुगलियां तो पहनाई दो, काजर की कोल निकाल रही है। और जैसे रोहिणी यशोदा कुलवंतनी माम, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम। याद रखना मेरे भगवत के प्रेमियों, तो आज भगवान कृष्ण को पलना में लिटार करके लोहली गा करके झुला रही है, अपने श्याम को सुला रही है माँ। क्या नाम है? पृथ्वीराज की तरफ से 100 मुद्राएं, 101 मुद्राएं। भगवान हमेशा सुख शांति परिवार सुखी रहे, जीवन मंगल में रहे। मेरे श्याम को तू तो आजा निंदिया, मेरे श्याम को तू तो आजा निंदिया। को लगा को नींद ना आती हो, या लोहरी गायरेगा कि नींद लगा को आएगा। जिस गाँव के लगा को नजर लग जाती हो, लोहरी गा ले तो उसको नजर ना लगे। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, मेरे श्याम को तुम तो आजा निंदिया। नजर में
आज भगवान कृष्ण को सुला रही है। जागते हैं माँ उठाती है खिलाती है। भगवान कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे आंगन में। पूरे आंगन में बाहर आती है, अभी बंद कर रहे हैं। पूरे आंगन में बाहर आ रही है मेरे भागवत के प्रेमियों। वहां पे गर्गाचार्य ब्राह्मण जी आ जाते हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण का नाम संस्कार किया था, जागृत किया था, और कहा कि ये बड़ा ही पावन पवित्र बालक है, बड़ा ही शुभ राशि का बालक है। आगे चल करके इनके अनेकों नाम पड़ेंगे और अनेकों नाम से ये पुकारे जाएंगे। मैया ने मेरे भगवत के प्रेमियों भोजन की थाली परोस दी, और भोजन की थाली परोसने के बाद कहा कि ले, भोजन की थाली परोसी और ब्राह्मण देव को भोजन की थाली परोस के दी। कहा कि ब्राह्मण देव आप भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण देव भोजन करने के लिए बैठ गए। ग्रास, पहला ग्रास भगवान के लिए समर्पित किया है। आंखें बंद किए हैं मेरे भगवत के प्रेमियों। जो भोग लगाया भगवान कन्हैया घुटनों के बल ब्राह्मण जी की थाली में जाके लिपट गए। याद रखना मेरे भगवत के प्रेमियों, थाली में जब लिपट गए भोजन करने लगे। याद रखना मेरे भगवत के प्रेमियों, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज घुटनों के बल में मेरे भगवत के प्रेमियों, घुटनों के बल भगवान कन्हैया ब्राह्मण जी की थाली में भोजन करने लगे। आंखें खुली हैं। मैया यशोदा, तुम्हारे कन्हैया ने मेरा भोजन अशुद्ध कर दिया है। एकदम से मैया झपट के लाला को उठाए ले गई और कहा कि बेटा तुझे ब्राह्मण देव की थाली में खाना मिले, पहले माखन मिश्री दूसरी कटोरी में दे दे। और भगवान बैठ के माखन और मिश्री खाने लगे। ले, अब ब्राह्मण जी की थाली में मत खाइयो, ठीक है, लो माखन और मिश्री खा लो। आज भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री खिलाया और कहा कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, छोटा है, ब्राह्मण देव क्षमा कर दो, मैं दोबारा भोजन की थाली परोस के दे रही हूँ। दोबारा ब्राह्मण देव को थाली परोस के दी है। भगवान के लिए भोग लगाया। आंखें बंद की, भगवान कन्हैया फिर बाई गुड़ैया काट के घुटनों के बल उनकी थाली में जाके भोजन करने लगे। जो आंखें खुली मैया यशोदा, तुम्हारे कन्हैया ने फिर भोजन अशुद्ध कर दिया। एकदम से मैया झपट के पकड़ ले गई, गालन में दुई गुच्छा लगाए, तारीख है ब्राह्मण देव के भोजन तुझे मेरे बात हुआ है। अरे बार बार ब्राह्मण मैया भगवान काम लगे तो लाए कि मैया जो बार बार हमें बुलाते हैं तभी तो आते हैं, बिना बुलाए थोड़ी आते हैं। मेरे भगवत के प्रेमियों जो हमें बार बार क्यों बुलाते हैं? ब्राह्मण देव समझ गए भगवान का अवतार हो गया है, नतमस्तक हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जानते हो भगवान कहाँ रहते हैं? कि कीर्तन जिनका होगा, यहाँ पे साक्षात में भगवान है। कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल जहाँ। नाचते मिलेंगे प्रेम बस यशोदा नंदन पालो।
भगवान वहां होंगे जहां पे भगवान का कीर्तन होता होगा, भजन होता होगा, भागवत कथा होती होगी, रामायण होती होगी। भगवान वहां पे हर समय वर्तमान मौजूद होंगे। और जानते हो भगवान कहाँ रहते हैं? रखा होगा यार धन से और प्रेम परोसा थाल जहां। भगवान को हम और आप क्या खिला सकते हैं, क्या खिला सकते हैं, लेकिन प्रभु आज भाव को होते हैं, केवल भाव को होते हैं। रखा होगा आराधन से और प्रेम परोसा थाल जहां। मते मिलेंगे प्रेम यशोदा नंदन को जहाँ पे भगवान का कीर्तन होता होगा भगवान वहां होंगे। जहाँ पे जो भक्त प्रेम से परोस करके थाल लगाएगा भगवान वहां पे भोजन ग्रहण करते मिलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनपन से प्यार करने लगी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये लड़कियां कौन थी? ये सब मैया सीता की सहेली थी। तो बचपन से भगवान कृष्ण से इतना बड़ा प्यार किसने क्यों करती हैं? जिसमें मैया सीता को विदाई करके जनकपुर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लिए जा रहे थे, तो सीता की सहेलियां आज सब सीता को भेंटने लगी हैं और रोने लगी हैं। बहन आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। जिसमें लड़की पीहर से ससुराल को जाती है तो ऐसा मालूम पड़ता है लोगों, मानो घर की सारी शोभा उस लापति राम सने। अरे ना जाने कौन से हमने कर्म किए हैं जिनके द्वारा सत्संग जी सहेली जी का मुझे सत्संग मिला है और मेरे भागवत के प्रेमियों सीता जैसी देवी से सत्संग मिला है और जिनके द्वारा भगवान कमलापत के मैंने दर्शन कर लिए, मैं धन्य हो गई। और सब लड़कियां रोने लगी हैं। मेरे भगवत के प्रेमियों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहने लगे, हे देवी ये लड़कियां क्यों रो रही हैं आज तुमको भेंट करके? तो मैया सीता कहने लगी, हे स्वामी ये सब हमारे तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। लड़किन को रोते देखे तभी श्री राम जी बोले, अंतर पट के भाव सभी सीता से बोले। जवाब दिया स्वामी ये सब लड़कियां तुम्हारे साथ और हमारे साथ में चलना चाहती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहने लगे, हे देवी अभी तो मैं इन लड़कियों को अपने साथ में नहीं ले जा सकता हूँ। अभी मैं इन लड़कियों को अपने साथ में नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं इनको वचन देता हूँ द्वापर में एक रात इन सबके साथ में हम महाराज करूंगा। महाराज करे हम तब है भरत जोड़ी, करे हम तब है भरत जोड़ी।
तुम सब बनो वही रसिया तुम हो। ज्ञान में कहने पे भी सुनी कथा भरपूर आरती सुनी कथा भरपूर आरती लाल की कहा की है देवी, अभी तो इन लड़कियों को साथ में नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन इनको मैं सबको वचन देता हूँ, द्वापर में एक रात इन सबके साथ में हम महाराज करूंगा। महाराज आगे वही महाराज भगवान किस प्रकार से देवियों के साथ में करेंगे, आप लोगों को बड़ी पावन पवित्र कथा श्रवण करने को मिलेगी। और सभी भक्तगण खड़े हो जाएं, आरती और प्रसाद। आरती कृष्ण कन्हैया की और मधुर धुनी देन बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुनी देन बजैया। नाथ मथुरा में जन्म लियो, मंगल चाल की नाथ मथुरा में जन्म लियो, हमारी पता सुरताई खेल में नागन थैया। आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुनी देन बजैया। अपनाओ विजय महाभारत में करवाओ। नाम तोरिका सुदामा कसहैया। मधुर धुनी देन बजैया। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे रानी की महारानी की, राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय। बोलिए गणपति
गणपति भगवान की, जय हो, पवन सुत हनुमान की, जय हो, गणपति महादेव की, जय हो, भगवत रामचंद्र की, जय हो, सनातन धर्म की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, परीक्षित महाराज की, जय हो, नंदे मैया की, जय हो, व्यास भगवान की, जय हो, सुखदेव महाराज की, जय हो, गोपाल की, जय हो, दाऊ भैया की, जय हो, मूर्ति मैया की, जय हो, 21 कोट देवताओं की, जय हो, 21 कोट देवियों की, जय हो, अपने अपने माता पिता की, जय हो।